महोबा पहुंचे सपा बाबा साहब वाहनी के राष्ट्रीय सचिव ने बीजेपी पर लगाया चुनाव में दलितों व पिछड़ों को इस्तेमाल करने का आरोप। कहा 10 मार्च को नहीं रहेगी बीजेपी और कोरोना। महोबा में अभी हाल ही में सपा में शामिल हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरि सिंह वर्मा को सपा बाबा साहब वाहनी का राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद आज अपने गृह जनपद पहुंचे। सपा नेता का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये चुनाव बीजेपी और जनता के बीच हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि महोबा के चर्चित समाज सेवी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरि सिंह वर्मा बीजेपी को छोड़कर सपा की नीतियों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हुए हैं, जिन्हें अब सपा बाबा साहब वाहनी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। हरि सिंह वर्मा को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद आज वह अपने गृह जनपद महोबा पहुंचे, जहां उनके पहुंचते ही सपा कार्यालय में उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सपा में मिली इस अहम जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन पर भरोसा जताया है, उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे और पूरी ताकत से प्रदेश के सभी जिलों में सपा के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा का चुनाव भाजपा और जनता के बीच हो रहा है, जिसमें अब किसी की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार में जनता इस कदर पीड़ित और परेशान है कि इंतजार कर रही है कि आने वाली तारीख में समाजवादी पार्टी को वोट दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी जमीन पर उतरकर संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि अब हमारा समाज पूरे बहुमत और ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ है और आने वाले 10 मार्च को 10 बजे प्रदेश से बीजेपी और कोरोना दोनों साफ हो जाएंगे। उनका कहना है कि भाजपा के पास सिर्फ एक ही विषय है, हिंदू मुस्लिम, और इसके अलावा भाजपा के पास कुछ नहीं है। तो वहीं दलित और पिछड़े भाजपा को सिर्फ चुनाव के समय ही याद आते हैं और चुनाव में ही दलितों के घर में जाकर खाना खाते हैं। मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर सहित अन्य नियुक्तियों पर भी एक विशेष वर्ग के लोगों को ही नियुक्तियां दी गईं। 59,000 शिक्षकों की भर्ती में भी कोई आरक्षण नहीं दिया गया। पिछले 70 साल में पूर्व की सरकारों ने जितना भी कमाया वह बीजेपी सरकार ने 7 साल में गंवा दिया। पूरी व्यवस्था चौपट हो चुकी है, रेलगाड़ी से बैलगाड़ी में आ चुके हैं। वहीं इस चुनाव में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आंकड़ा जीत का बताया है वह आंकड़ा जरूर पूरा होगा। बिल्कुल जिस उम्मीद और भरोसे के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरोसा जताया, उनकी उम्मीदों पर पूर्ण रूप से खरा उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितना ही अपनी ताकत के अनुसार जिले बाई जिले में जितनी मेहनत होगी हर जगह मेहनत की जाएगी। बड़ा चुनाव है, बड़ी उम्मीदें हैं, तो इस उम्मीद को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे, क्या बताने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं? जनता खुद जान रही है। पहला चुनाव ऐसा हो रहा कि जिसमें जनता और भाजपा दो का चुनाव हो रहा, किसी की जरूरत ही नहीं है। जनता खुद इतनी पीड़ित है, इतनी परेशान है कि उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो तो इंतजार कर रही है कि कब यहाँ 20 तारीख आए और हम वोट दें समाजवादी पार्टी को, क्योंकि संघर्ष जो कर रही है वो समाजवादी पार्टी कर रही है। आपके समाज की अहम भूमिका रहती है इस चुनाव में, कहाँ जा रहा है समाज इस बार? हमारा समाज पूर्ण बहुमत के साथ, बड़ी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ है और ये आने वाले 10 मार्च को दिखाई दे जाएगा। 10 मार्च 10 बजे भाजपा और कोरोना दोनों चीजें साफ हो जाएंगी। भाजपा के पास सिर्फ एक चीज है, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा भाजपा के पास कुछ नहीं है। दलित और पिछड़े ये सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं। उनको ये लगता है कि चुनाव है तो उनको दलित और पिछड़े दलितों के घर में जाके खाना खा लेंगे और दलितों पिछड़ों की बात करेंगे। और जब भी जैसे मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर की भर्तियां हुई, पूरी नियुक्तियां एक वर्ग विशेष के लोगों को दे दी गई। बांदा में मेडिकल कॉलेज में वहां भर्तियां हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती है, सारी जगह सब आरक्षण समाप्त है। धीरे धीरे करके सारी कंपनियां 70 साल में जो पुरानी पूर्व की पार्टियों ने देश के लिए जो किया है, 70 साल की कमाई ने 7 साल में कमाई कर दी है और पूरी व्यवस्था आप मान लीजिए रेलगाड़ी से बैलगाड़ी में आ गई है। कितनी सीट लाने की उम्मीद है? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे जो कहा है, लोगों को लग रहा होगा अचंभित, लेकिन जब परिणाम आएगा तो आप देखना बिल्कुल वही आंकड़ा बैठेगा।